नमस्कार, मैं विनय कुमार सालासर न्यूज़ सच से होगा सीधा सामना में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको बता दें, आज हम उपस्थित हैं छरवाड़ा में विद्या धाम इंटरनेशनल स्कूल के पास। जैसा कि मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि ये जो रोड आपको सामने दिख रहा है, ये जो सड़क है, ये लीगल है, बट जो स्कूल बनाया गया है और ये जो गेट बनाए गए इसके, ये अनलीगल है। बीच में शशांक भाई मिश्रा ने इसके ऊपर एक एप्लीकेशन दिया था, जिसके बाद ही स्कूल को एक नोटिस भी दिया गया है 15 दिन का कि आप स्कूल खाली कर दें, नहीं तो बिल्डोजर चलाया जाएगा। हमारे साथ में जुड़ चुके हैं शशांक भाई मिश्रा, उनसे बात करते हैं कि क्या है पूरी जानकारी, स्कूल का मैटर क्या है। देखिए, पहली चीज़ तो मैं ये बताना चाहूँगा कि अभी आप फर्स्ट एक चीज़ आप ऑब्ज़र्व करिए। ये जो रास्ता है, ये रास्ता 9 मीटर का है। ये रास्ता 9 मीटर का है जो वापी नगर पालिका से पास हुआ है। मुझे ये बता दीजिए, मैं खुद इधर फुल पट्टी लेके या जो भी चीज़ आता है मेजरिंग टेप, मैं उससे खुद मापता हूँ। अगर ये 9 मीटर का रास्ता हुआ तो आप जो बोलेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। तो पहली चीज़ तो नगर पालिका जिस हिसाब से आजकल काम कर रही है, गरीब और मध्यम वर्ग लोगों को प्रॉब्लम में डालना, उनकी चीज़ें तोड़ना। अगर हाल फिलहाल में अगर सबसे बड़ी वारदात अगर हम देखा जाए और सबसे ख़राब स्थिति हम देखी जाए कि वापी में क्या हो रही है, तो सबसे बड़ा स्थिति ये है कि जिस हिसाब से वापी नगर पालिका ने अपना नगर पालिका के 100 मीटर के अंतर्गत में सब्जी मंडी है, उसको जिस हिसाब से उन्होंने तोड़ा है, जिस हिसाब से गरीब और मध्यम वर्ग, जो मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, एक नॉर्मल सी एकदम छोटी सी चीज़ है कि वो इंसान जो साइकिल चलाता है, जो ठेला लगाता है, उसको वो तोड़ने चले जाते हैं और ये बड़े बड़े लोगों को सपोर्ट करते हैं। अब जैसे कि आपको मैं एक और चीज़ बता दूँ विनय भाई, ये चीज़ें जो है ना, मैंने एप्लीकेशन दी थी जून के टाइम पे, 13 जून 2022 को, जो 14 जून 2022 में नगर पालिका को रिसीव हुई। मैंने उस एप्लीकेशन में सब चीज़ बताया था कि ये है सरकारी रास्ता जो 9 मीटर नहीं है, और जो स्कूल वालों ने, ये देखिए लेफ़्ट साइड में आपको दिखेगा कि गैर तरीके से इन्होंने कंपाउंड किया था। और दूसरी चीज़ जो मैं इधर एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि ये सरकारी रास्ता है जिस हिसाब से, और ये सरकारी रास्ता है और पीछे राजमोती 2 करके बिल्डिंग है। हमारा जो बिल्डिंग का जो गेट है राजमोती 2 का, वो जस्ट इसके पीछे है, जस्ट इसके पीछे है। और कम से कम इन्होंने सरकारी रास्तों को तो कब्जा किया ही है। सरकारी रास्ता किसी को ब्लॉकिंग द पाथ इस बोलते ना, एक इलीगल चीज़ है एंड इट इज़ नॉट एनफोर्सेबल इन द लॉ। तो आप चाहे कहीं पे भी जाएंगे तो ये चीज़ें गलत है, वो गलत ही रहेगी। अब इन्होंने उस पर कब्ज़ा किया, उस पर इलीगल तरीके से इमारत बनाई है जिस हिसाब से आप देख रहे हैं। तो मैंने एक और एप्लीकेशन किया 17/10/2022 को, मतलब 17 अक्टूबर को, जिसके अंदर मैंने बाकायदा A to Z चीज़ें लिखी कि आपने कोई भी काम नहीं किया है और ना कोई चीज़ें की है, ऐसा मैंने नगर पालिका को बताया। और मैंने उसमें ये भी लिखा कि मैंने 13 जून को, जो 14 जून को आपको एप्लीकेशन रिसीव हुई है, वो मैंने आपको भेजा है, आप एक बार उनको भी पढ़ लीजिए। मैंने सब चीज़ बाकायदा अच्छे से लिखकर उनको बताया। अब क्या होता है कि उसके बाद भी तंत्र कोई एक्शन नहीं लेता है। क्यों? क्योंकि नगर पालिका जो है, वापी नगर पालिका, वो सिर्फ गरीब और मध्यम वर्ग को परेशान करने के लिए ही बनी है, सिर्फ और सिर्फ गरीब और मध्यम वर्ग को। बड़े लोगों को तो उनको सपोर्ट करना है। आज कितने, मैं बोलता हूँ, अगर वापी नगर पालिका मेरे सामने आ जाए और मैं 10 इमारतें और 10 ऐसी जगह बता दूँ जो इल्लीगल है, उसको तोड़ के बता दें, अगर वो तोड़ने में वो सक्षम हो गए ना, तो मैं मान जाऊंगा कि वो गरीब और मध्यम वर्ग लोगों को परेशान करना नहीं है। आज लोगों के आए दिन कमेंट्स आते हैं कहीं ना कहीं कि इधर इल्लीगल कब्जा है, इधर ये है, पर नगर पालिका वो चीज़ों पर ध्यान क्यों नहीं देती? कभी ये भी तो एक सोचने वाली बात है ना। अब जिस हिसाब से आप ये देख रहे हैं, ये पूरा रास्ता है, रास्ता ब्लॉक किया है स्कूल वालों ने। अभी 15 दिन का उनको नोटिस आया है। क्यों आया है? क्योंकि मैंने वो चीज़ें कलेक्टर जी जो हमारी वलसाड की हैं, उनको मैंने सब चीज़ें भेजी कि ये नगर पालिका कोई एक्शन नहीं ले रही है, आप इस पे ध्यान दीजिए। तो जब उन्होंने इस चीज़ों पर ध्यान दिया और नगर पालिका को शायद उन्होंने भेजा, उसके बाद तंत्र आया और इसमें 15 दिन का नोटिस दिया इनको कि 15 दिन में आप कब्जा खाली करो। और साथ में उस नोटिस में एक वाक्य जो था ना, बहुत इंपॉर्टेंट था विनय भाई। उसमें एक चीज़ ऐसी लिखी गई थी कि 4 तारीख 8वां महीना 2022 को नगर पालिका आके इधर ऑब्जर्व करती है, सर्वे करती है। सोचो, 4/8/2022 को सर्वे करती है, 12वें महीने को इनको नोटिस फटकारती है कि आप अब कब्जा खाली कीजिए, यानी 15 दिन में आप अपने हिसाब से कब्जा खाली कीजिए, वरना हम आएंगे तोड़ने। मैं आज भी लिख कर दे रहा हूँ, अगर नगर पालिका इधर आके तोड़ने आ जाए, और मैं 10 और चीज़ें बताऊँगा, वो तोड़ने आ जाए, तो मैं आज के आज बोलता हूँ, मैं नगर पालिका को सही में मान लूँगा कि वो गरीब और मध्यम वर्ग को परेशान नहीं करती है, पर ये वाकई में कर रही है। तो इसी की चीज़ें हैं बस। ये स्कूल यहाँ पर कब से है? ये करीबन मेरे ख्याल से 7-8 साल हो गया होगा स्कूल को। पहले इधर श्री कृष्णा इंटरनेशनल स्कूल था, जो अभी उपासना स्कूल के बाजू में चले गया।
और अब इधर विद्याधाम इंटरनेशनल स्कूल खुल गया है जो इलीगल कब्जा किया है, जिस हिसाब से आपने नाम और टैग तो पढ़ा ही है, तो वही चीज़ें हैं। तो क्या लगता है जिस तरीके से भाजी मार्केट में नगर पालिका का बिल्डोजर चला, तो जो आपका बताया गया कि नोटिस पीरियड जो है 15 दिन का है और शायद 7 दिन से ऊपर हो भी चुका है, तो क्या लगता है आपको जैसे भाजी मार्केट में बिल्डोजर चला वो भी इस स्कूल पर भी चल सकता है? वही तो चीज़ मैं बोल रहा हूँ। मैं तो नगर पालिका को मैं तो ओपनली बोल रहा हूँ कि जिस हिसाब से वो गरीब मध्यम वर्ग को परेशान किया है उन्होंने, जो एक साइकिल चलाने वाला बंदा जो अपने घर पे अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए पूरे दिन रात मेहनत करता है, उनको उन्होंने झूठे केस में फंसाया, FIR लॉन्च हुई। चलिए ये बात तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, बराबर, पर जो चीज़ें हैं वो तो चीज़ें आप बदल नहीं सकते। और सबसे बड़ी बात यह है ना कि इसमें नगर पालिका इधर कोई एक्शन नहीं करेगी क्योंकि वो तो बड़े लोगों को सपोर्ट करती है। अगर इधर एक्शन कर ले और मैं 10 जगह बताऊंगा उधर वो एक्शन कर ले तो मैं मान जाऊंगा कि वाकई में वापी नगर पालिका अब स्वच्छ भारत के रूप में काम कर रही है। आज मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, आप रात को भी इधर वीडियो चला लिए, एक भी स्ट्रीट लाइट चालू नहीं है। सोचिए, एक भी स्ट्रीट लाइट, ना इस रास्ते पे ना उस रास्ते पे। वापी नगर पालिका को क्या ये चीज़ें नहीं पता चलती? सब चीज़ पता है उनको। ये स्कूल है जो इससे पहले यहाँ पर ये जो जगह बनाई गई है पहले से बनी हुई थी या ये स्कूल आने के बाद बना, या इससे पहले जैसे बताया गया कि कोई कृष्णा करके स्कूल था उस टाइम पे बना हुआ था? अगर वो स्कूल यहाँ पे था, स्कूल यहाँ से चला गया, तो वो स्कूल यहाँ से खाली करवाया गया या फिर उन्होंने ये विद्याधाम इंटरनेशनल स्कूल को बेचा हुआ है? वो चीज़ें तो अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। सिर्फ इतनी चीज़ स्पष्ट है हमारे पास कि अभी इधर विद्याधाम इंटरनेशनल स्कूल है, इन्होंने इल्लीगल कब्ज़ा किया है, रोड को, सरकारी रस्तों को कब्ज़ा किया है, साथ में इल्लीगल तरीके से उन्होंने बिल्डिंग के लोगों को रोकने की चीज़ें की है, ब्लॉकिंग द पाथ, इल्लीगल कंस्ट्रक्शन, एंक्रोचमेंट, ये सब चीज़ें इन्होंने की है। बस मुझे अभी तक इतनी चीज़ें ही पता है। और रही बात दूसरी, आपको मैं एक बड़ी दिलचस्प बात बता रहा हूँ। वापी नगर पालिका का जो प्लान है उसमें राजमती 2 का मेन रास्ता यही है। आज मैं गाड़ी लेके उधर से निकलूँगा तो क्या मेरी गाड़ी निकल पाएगी? नहीं निकल पाएगी। तो वही चीज़ें हैं कि वो मेन रास्ता है। तो देखो, नगर पालिका जब भी कोई प्लान पास करती है ना तो उसमें एक चीज़ और देखती है कि फायर एग्जिट रास्ता क्या है। आज इस बिल्डिंग में 180 फ्लैट है, 700 लोग रहते हैं, 700 के करीब आसपास लोग रहते हैं। आज वो 700 से करीब लोगों के लिए रास्ता आने जाने वाला कौन सा है? ये है। कहीं कोई दुर्घटना हो गई, फायर एम्बुलेंस आना हो गया तो कहाँ से आएगी? वो यही रास्ते से आएगी जो इन्होंने ब्लॉक किया है। आज बिल्डिंग वालों को दूसरे रास्ते यूज़ करने पड़ रहे हैं, दूसरे जगह से जाने पड़ रहे हैं। ये कितनी बड़ी बात है कि वापी नगर पालिका के आंख के सामने 7-8 साल से ये 2-3 साल से ये चीज़ें चल रही है, पर वापी नगर पालिका कभी कोई एक्शन नहीं लेती, कभी कोई एक्शन नहीं लेती। कितनी बड़ी बात है। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी शशांक भाई मिश्रा ने जो बताया कि स्कूल या फिर ऐसी कई घटनाएं ऐसी आती रहती हैं जहां पर इस तरीके के वारदात होते रहते हैं कि कई इनलीगल जगह पे किसी ना किसी रूप में कोई ना कोई कब्जा कर लेता है। अब वहीं अगर जहां पर शिक्षा दी जाती है और उस शिक्षा मंदिर को ही अनलीगल तरीके से बनाया गया हो तो क्या वो शिक्षा सही रूप में बच्चों को दी जाएगी, या फिर वो सरकार की जगह हो या किसी गरीब मजदूर की भी जगह हो सकती है। अगर उस पर कब्जा होता है तो सरकार का या फिर जो नगर पालिका लगती है उनका उसके ऊपर क्या एक्शन होता है। आगे की खबर देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सालासर न्यूज़ के साथ।